आदरणीय जॉन बारला जी, सचिव श्रीनिवास जी, विदेश मंत्रालय से अपना प्रखर योगदान देते असीम जी, संयुक्त सचिव बख्शी साहब, लियाकत साहब, आज आप सबका शायद ये पहला अनुभव है कि ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स का कार्यक्रम विज्ञान भवन में किया जाए। अक्सर मुझे मंत्रालय में लोग ये हिदायत देते हैं कि सीजीओ कॉम्प्लेक्स में करना मुनासिब होगा, लेकिन मेरा ये संकल्प था कि आप जिस उद्देश्य के साथ यहाँ पधारते हैं वो उद्देश्य अपने आप में इतना पाक है कि उसका सम्मान देश की राजधानी के मध्य में होना चाहिए। मैं और जॉन बारला हम दोनों सुबह 9:30 बजे से लेकर लगभग 6:30 बजे तक प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार और उनके नेतृत्व में मंत्री परिषद की बैठक से ही यहाँ पर पहुँच पाए हैं। इसलिए आपने जितनी विनम्रता से हमारा इस्तकबाल किया उसके लिए मैं और राज्य मंत्री जी आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, और आपने हमारा इंतज़ार किया उसके लिए आपके हम ऋणी हैं। मैं संक्षेप में कुछ चीज़ें बोलूँगी। लियाकत साहब ने अपने उद्बोधन में कई चीज़ों को कहा है और टीपी जी भी विस्तार से हज सुविधा ऐप के बारे में आप सबको सूचित करेंगे। विदेश मंत्रालय से असीम साहब का आज ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स कार्यक्रम में उपस्थित होना ये इस बात का संकेत है कि हाजियों की सुविधा मात्र मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की नहीं रही है। अब नरेंद्र मोदी सरकार ने हर विभाग के समन्वय से हाजियों की सुविधा को और भी सुदृढ़ करने के लिए और भी मजबूत करने के लिए मिलकर समन्वय के माध्यम से कोऑर्डिनेटेड एफर्ट में कुछ कदम उठाए हैं। किस प्रकार का भारत के प्रति विदेश में और विशेषकर सऊदी अरब में आज एक दृष्टिकोण है, वो इस बात से संभवतः समझ में आता है कि पिछले साल जो महिला हाजी गई बिना महरम के, उनकी संख्या लगभग 4,300 की रही है, और इस साल उनकी संख्या बढ़कर 5,160 के भी ऊपर चली गई है। मैं ये विशेष रूप से इसलिए आज कह रही हूं कि आपके पास जिम्मा चाहे कोई भी क्यों ना रहे, लेकिन अगर आप हज करती हुई किसी महिला को किसी चुनौती के क्षण में पाएं तो निश्चित रूप से आप उनका सहयोग करेंगे, उन्हें सही राह दिखाएंगे। इस अपेक्षा के साथ आज हम यहाँ पर मिल रहे हैं। ये लियाकत साहब अपने उद्बोधन में कह चुके हैं कि किस प्रकार से डेपुटेशनिस्ट की संख्या में वृद्धि की गई है, लेकिन ये भी सत्य है कि ये जो नंबर्स बढ़े हैं उसके पीछे कारण ये है कि पिछले साल हज यात्रा जब समाप्त हुई उसके बाद हेल्थ में या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी अफसरान वहाँ पर तैनात किए गए थे, सबको भारत सरकार ने पुनः बुलाया और उनके अनुभवों के बारे में उनसे पूछा कि ऐसी क्या चीज़ है जिसे अगर हम बेहतर करें तो हाजियों की सुविधा में बेहतरी होगी। और साथ ही लगभग 25,000 हाजियों से उनके अनुभव को हमने जाना, ताकि अफसरान तो बोले ही, लेकिन साथ ही जो साधारण परिवार का, गरीब परिवार का व्यक्ति है वो भी अपने अनुभव को साझा करे और हम अपने कार्य में और भी कुशलता लेके आ सकें। और इसीलिए आज जब हम इस कार्यक्रम में सब उपस्थित हुए हैं, यह हज सुविधा मोबाइल ऐप, इसको इतनी तवज्जो क्यों मिल रही है आज बतलाना चाहते हैं। शायद ही आज कोई यहाँ पर है जिसकी जेब में मोबाइल फोन ना हो। कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने जेब से निकालकर वर्तमान में रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है भाषण की, लेकिन जो
हज कर चुके हैं वो जानते हैं कि सबसे बड़ी चुनौती होती है कि व्यक्ति पहली बार किसी और देश में जाता है और अगर वो व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक हो, महिला हो, दिव्यांग हो अथवा उनका कभी भी अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल का अनुभव ना रहा हो, तो उनकी सबसे पहली और बड़ी चुनौती होती है कि उनका लोकेशन क्या है वो समझना। हज सुविधा मोबाइल ऐप के अंतर्गत भारत सरकार, हज कमेटी ऑफ इंडिया और सरकारी तंत्र में महकमे में जितने भी ऑफिसर्स तैनात होंगे वो आपकी लोकेशन भी बता पाएंगे और एप्लीकेशन में एक ऐसा पीपी साहब बताएंगे पूर्णतः एक ऐसा आपको ऑप्शन भी मिलेगा कि अगर आप भगवान ना करे किसी मुसीबत में है तो उस एक बटन को दबाने के बाद अफसरानों को पता चल जाएगा कि आपकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, भले ही वो हाजी उस लोकेशन को डिस्क्राइब ना कर सके। दूसरा, हमने जितने लोगों से चर्चा की उसमें पाया कि सबसे बड़ी चुनौती ये भी होती है कि इंसान भी गुम जाता है और लगेज भी। तो हज सुविधा ऐप के अंतर्गत लोकेशन में हाजी का लगेज कौन सा है उसको भी आइडेंटिफाई करने की सुविधा डिजिटली इसमें प्रोवाइड की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की अनुपस्थिति में ही सही, लेकिन आज उनको विशेष आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने हाजियों की सुविधा को बढ़ाने के लिए विशेष स्वास्थ्य मंत्रालय से, जनऔषधि केंद्र से क्या दवाइयां चाहिए, डॉक्टर्स कितने चाहिए, नर्सेज या नर्सिंग स्टाफ कितना चाहिए, फार्मेसीज, हॉस्पिटल की क्या व्यवस्था करनी, इन सब पे अपना योगदान दिया। लेकिन साथ ही आप इस ऐप के माध्यम से ये जान पाएंगे कि हज के वक्त भारत सरकार द्वारा सुनिश्चित की गई हेल्थ की, स्वास्थ्य की सुविधा कहाँ कहाँ है। वरना अक्सर इंसान मुसीबत में होता है तो एक दूसरे से पूछते पूछते ही बहुत ही देर हो जाती है और इंसान को त्वरित रूप से स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिल पाती है। तो इसीलिए इस ऐप में हेल्थ की सुविधा कहाँ है वो तुरंत चिन्हित करने में मदद होगी। कई लोग इस कश्मकश में भी रहते हैं कि हिंदुस्तान का आईन तो पता है लेकिन सऊदी अरब में क्या रूल है ये नहीं पता। तो वहां पर हाजीज को वहां की सरकार के, वहां के देश के क्या क्या कानून है, क्या नियम है, इसकी जानकारी भी सिर्फ अंग्रेजी और हिंदी में नहीं, मैंने टीपी साहब से कहा था कि प्रादेशिक भाषाओं में भी इसको आप करके दें ताकि जो साधारणतः हाजी अंग्रेजी नहीं जानता कम से कम उसको मुसीबत ना झेलनी पड़े। अब ऐसा नहीं है कि कंट्रोल रूम में सिर्फ जो हज करने जा रहे हैं वही फोन कर सकें। विशेष हाजियों के लिए एक कंट्रोल रूम की व्यवस्था, कॉल सेंटर की व्यवस्था और ऐप के माध्यम से कॉल सेंटर और कंट्रोल रूम दोनों जुड़ा रहेगा। लेकिन मैं भले ही ना जा पाऊँ, अफसरान ना जा पाए हिंदुस्तान से, लेकिन हम यहाँ दिल्ली में बैठ के डैशबोर्ड में देख पाएंगे कि ऑफिसर्स जिनको भेजा गया है क्या वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं कि नहीं। वरना कई बार आपका भी ये फीडबैक है कि हम तो घूम रहे हैं मोहतरमा लेकिन आपको ऑफिसर नहीं मिलता। तो ऑफिसर भारत सरकार के चाहे किसी भी मंत्रालय का कोई भी क्यों ना हो, हम जान पाएंगे वो ऑफिसर वाकई में आपका फ़ोन उठा रहा है कि नहीं, उसने आपको जवाब दिया कि नहीं, किस इलाके से सबसे ज़्यादा मुश्किलें आ रही हैं, कंप्लेंट्स आ रही हैं, ये भी डैशबोर्ड से हम खुद देख पाएंगे। मैं विस्तार से टीपी साहब इस पर जब आप चर्चा करेंगे तो उस सारी एप्लीकेशंस के लिए न सिर्फ आपको बताया जाएगा बल्कि साथ ही ऐप के इस्तेमाल की एक अलग से वीडियो भी हम जारी करेंगे ताकि आप और आपके माध्यम से भी जितने लोग हज पर जा रहे हैं उन सब के पास इसकी जानकारी रहेगी, ताकि एक मीटिंग में आकर शायद सारी बात समझ ना आए, लेकिन अगर रेफरेंस के लिए वीडियो चाहिए तो वो भी प्रादेशिक भाषाओं में आपके लिए उपलब्ध होगी।
मैं आज आप सब यहाँ पधारे हैं इस ट्रेनिंग के लिए, उसके लिए आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ। प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार कहा है कि टेक्नोलॉजी से कहीं ना कहीं जनता के रोजमर्रा की जिंदगी में लाभ पहुंचता है, चीजें सुलझती हैं, उलझती कम है। और मैं आशान्वित हूं कि राष्ट्र के इतिहास में पहली बार हाजी की सुविधा के लिए टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल हम करने वाले हैं वो आप सबके लिए एक चिंता का नहीं बल्कि एक समाधान का विषय बनेगा। पुनः मैं आपको आश्वस्त करना चाहती हूँ, विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि आज विशेष रूप से यहाँ इसलिए बैठे हैं क्योंकि हमने मुआयना शुरू कर दिया था नवंबर से और नवंबर से ही तैयारी कर ली थी। तो आप सोचिए कि 6 महीने पहले से तैयारी करना हम सबके लिए कितना ही विशिष्ट विषय है। निश्चित रूप से आप जिन संकल्पों के साथ हज यात्रा पर जाने वाले सभी नागरिकों की सेवा देंगे, ये ऐप आपकी सेवा में आपको सुविधा प्रदान करेगा। ये मेरा मानना है कि आप सब जब लौटेंगे तब हम पुनः मिलेंगे ताकि इस साल का फीडबैक आपसे ले सके और आने वाले साल में हम लोग अपनी व्यवस्थाओं को और भी बेहतर कर सकें। जो महिलाएं हैं उनसे मेरा विशेष एक आग्रह है, आपका फीडबैक महिलाओं के संदर्भ में, उनकी व्यवस्था में अगर कोई चुनौती है तो हज सुविधा पोर्टल पे आप वो सुझाव भी दे सकते हैं। तो आप सब जो उस ऐप को ध्यान से देखेंगे उसमें भी अगर आपको लगता है कि कुछ जोड़ना चाहिए ताकि ऐप बेहतर हो पाए तो मैं उस आपके सुझाव का भी अभिनंदन करूंगी, उसका भी मैं इंतजार करूंगी। पुनः आप सब यहाँ पधारे, आपको आभार। और बाइसैग जिसके प्रतिनिधि टीपी सिंह यहाँ बैठे हैं, ये वो हिंदुस्तान की एक विशेष एजेंसी है जो देश भर में, चाहे वो किसान हो चाहे वो हाईवे बनाने वाला हो, बता सकते हैं सैटेलाइट से कि कहाँ से रास्ता बनाना है, कहाँ डैम बनानी है, कहाँ स्कूल बनाना है। तो हम पहली बार हाजियों के लिए सैटेलाइट सिस्टम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं हज सुविधा ऐप के लिए। इसलिए बाइसैग को मेरा विशेष आभार कि आपने इस सुविधा को प्रदान करने के लिए बिना इस बात की चिंता किए हुए कि कितना साधन चाहिए, बिना इस बात की चिंता किए हुए कि दूसरे देश में सैटेलाइट सिस्टम्स के साथ किस प्रकार से पूरी व्यवस्था को बनाना है, आपने इसको बहुत ही उत्तम तरीके से किया। इसलिए मैं बाइसैग को और पुनः MEA को आभार व्यक्त करते हुए अपनी ओर से और जॉन बारला साहब की ओर से आप सबके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ, अपनी वाणी को विराम देती हूँ।